क्या आपने कभी सोचा है कि ठीक इसी पल हमारे चारों ओर एक ऐसी दुनिया मौजूद है जिसे हम देख नहीं सकते? इस दुनिया में एक जंग लगातार चल रही है, एक अनदेखी जंग। और आज हम इस जंग के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों यानी रोगाणुओं की दुनिया को समझने जा रहे हैं। ये सुनने में थोड़ा फिल्मी लग सकता है ना, पर यह हकीकत है। हमारे शरीर के अंदर और बाहर हर पल एक लड़ाई चलती रहती है। और देखिए, किसी भी लड़ाई को जीतने का सबसे पहला नियम क्या होता है? अपने दुश्मन को जानना। तो आखिर हैं कौन ये दुश्मन? इन्हें हम कहते हैं रोगाणु या पैथोजेंस। एक बात याद रखिएगा, सभी छोटे छोटे जीव यानी माइक्रोब्स बुरे नहीं होते। असल में कई तो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन रोगाणु, ये वो हमलावर हैं जो हमारे शरीर में घुसकर हमें बीमार करने की फिराक में रहते हैं। तो चलिए इन दुश्मनों की पहचान करते हैं। हमारे पास 5 मुख्य संदिग्धों की एक लिस्ट है और अब हम एक एक करके इनकी फाइल पर नजर डालेंगे। लिस्ट में हमारा पहला अपराधी है बैक्टीरिया। ये नाम तो आपने जरूर सुना होगा। ये शायद सबसे आम हमलावर हैं जो लगभग हर जगह मिल जाते हैं, मिट्टी में, पानी में और यहां तक कि हमारे शरीर के अंदर भी। बैक्टीरिया का काम करने का तरीका बहुत सीधा और असरदार है। ये अकेले सिपाही हैं जो शरीर में घुसते ही अपनी तादाद बहुत तेजी से बढ़ाते हैं और फिर हमारे सिस्टम में जहर छोड़ना शुरू कर देते हैं, जिन्हें हम टॉक्सिन्स कहते हैं। टीबी और हैजा जैसी गंभीर बीमारियां इन्हीं टॉक्सिन्स का नतीजा होती हैं। हमारा अगला अपराधी है वायरस, और ये बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग है। सच कहूं तो वायरस टेक्निकली जिंदा भी नहीं माने जाते। आप इन्हें एक तरह का कोड या फिर सेल्यूलर हाईजैकर समझ सकते हैं, जो बस मौके की तलाश में रहता है ताकि हमारे सिस्टम पर कब्जा कर सके। वायरस का हमला करने का तरीका बहुत ही शातिर होता है। वो हमारी ही कोशिकाओं के अंदर घुस जाते हैं, उन्हें हाईजैक कर लेते हैं और उन्हें अपनी फैक्ट्री बना लेते हैं ताकि और ज्यादा वायरस पैदा कर सकें। कोविड-19 और HIV एड्स इसी तरह काम करते हैं, हमारी ही मशीनरी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करके। संदिग्ध नंबर 3 है फंगी यानी फफूंद। जब हम फंगी के बारे में सोचते हैं तो शायद दिमाग में मशरूम या ब्रेड पर लगने वाली फफूंद आती है ना? पर इनकी कुछ किस्में ऐसी भी होती हैं जो हमारे शरीर में इन्फेक्शन फैला सकती हैं। ये जीव हमारी त्वचा पर या फेफड़ों जैसे अंदरूनी अंगों में संक्रमण पैदा कर सकते हैं। दाद, जिसे रिंगवर्म कहते हैं, वो त्वचा पर होने वाला एक बहुत ही आम फंगल इन्फेक्शन है। वहीं कैंडिडियासिस शरीर के अंदरूनी हिस्सों पर असर डाल सकता है। हमारी लिस्ट में चौथा संदिग्ध है प्रोटोजोआ। ये भी बैक्टीरिया की तरह एक ही कोशिका से बने होते हैं, लेकिन उनसे थोड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। और ये होते हैं परजीवी। मतलब ये जिंदा रहने के लिए हमारे शरीर के अंदर ही अपना घर बना लेते हैं। एक परजीवी के तौर पर प्रोटोजोआ हमारे शरीर में रहकर ही हमें बीमार करते हैं। मलेरिया, जो आज भी एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या है, वो प्लाज्मोडियम नाम के एक प्रोटोजोआ की वजह से ही होता है। और अब हमारी लिस्ट का आखिरी और साइज में सबसे बड़ा अपराधी, हेलमिन्थ्स यानी परजीवी कीड़े। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये कीड़े हमारी आंतों या दूसरे टिश्यूज में बस सकते हैं। इन परजीवियों का काम है हमारे शरीर से पोषक तत्व चुराना, जिससे हम कमजोर हो जाते हैं। साथ ही ये हमारे अंगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। टेपवर्म का इन्फेक्शन इसका एक क्लासिक उदाहरण है। तो ये है हमारे 5 मुख्य संदिग्धों की पूरी लिस्ट। ठीक है, तो हमने दुश्मनों की पहचान तो कर ली है, पर अब यह समझना जरूरी है कि उनकी हमले की रणनीति क्या होती है, क्योंकि उनका तरीका काफी सोचा समझा होता है। देखिए, इनका हमला एक 5 कदमों वाली मिलिट्री स्ट्रैटेजी जैसा होता है। पहला कदम एंट्री, यानी वो शरीर में घुसने का कोई रास्ता ढूंढते हैं। फिर दूसरा कदम एडिशन, वो हमारी कोशिकाओं से चिपक जाते हैं ताकि शरीर उन्हें बाहर ना निकाल दे। इसके बाद आता है इन्वेजन, यानी वो हमारे टिश्यूज में फैलना शुरू करते हैं। चौथा कदम टॉक्सिन प्रोडक्शन, वो जहर पैदा करते हैं ताकि हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकें। और आखिर में सबसे चालाकी भरा कदम इवेजन, वो हमारे इम्यून सिस्टम से छिपने की कोशिश करते हैं। ये एक पूरी सोची समझी योजना है। अच्छा, जब ये रोगाणु अपने हमले में कामयाब हो जाते हैं तो फिर ये एक शरीर से दूसरे शरीर तक फैलते कैसे हैं? चलिए अब इनके भागने के रास्तों पर नजर डालते हैं। पहला और सबसे आम तरीका है हवा। जब कोई बीमार इंसान खांसता या छींकता है तो ये रोगाणु हवा में फैल जाते हैं और सांस के जरिए दूसरे इंसान तक पहुंच जाते हैं। टीबी की बीमारी ऐसे ही फैलती है। दूसरा तरीका है पानी के जरिए। गंदा या दूषित पानी पीने से हैजा जैसी खतरनाक बीमारियां फैल सकती हैं। इसीलिए कहते हैं कि साफ पानी पीना बहुत जरूरी है। तीसरा रास्ता है भोजन। अगर खाना ठीक से पका ना हो या साफ सफाई ना रखी गई हो तो उससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ये तो हम में से कई लोगों ने कभी ना कभी झेला ही होगा। चौथा तरीका है
वाहक यानी वेक्टर्स के जरिए। यहाँ वाहक का मतलब है मच्छर या दूसरे कीड़े मकोड़े। ये इन रोगाणुओं के लिए गेटअवे ड्राइवर का काम करते हैं, बीमारी को एक इंसान से उठाकर दूसरे तक पहुंचाते हैं। मलेरिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो मच्छर से फैलता है। और आखिरी में सीधा संपर्क। किसी बीमार व्यक्ति या किसी दूषित सतह को छूने से भी इन्फेक्शन फैल सकता है, खासकर त्वचा से जुड़ी बीमारियां। ठीक है, दुश्मन की पहचान हो गई, उनके हमले और फैलने का तरीका भी हमने समझ लिया। तो अब सवाल ये उठता है कि हम पलटवार कैसे करें? हमारी जवाबी योजना क्या है? अच्छी बात यह है कि हमारे पास भी अपना एक पूरा शस्त्रागार है। टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन हमारी ढाल है, जो हमले से पहले ही हमें तैयार कर देती है। साफ सफाई और हाइजीन हमारा कवच है, जो इन रोगाणुओं को शरीर में घुसने से ही रोकते हैं। और अगर वो अंदर आ भी जाएं, तो हमारे पास एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल जैसे हथियार हैं जो उनसे लड़ते हैं। साथ ही मच्छरों जैसे वाहकों पर कंट्रोल करके हम दुश्मन की सप्लाई लाइन ही काट देते हैं। ये सब मिलकर हमारी हिफाजत करते हैं। और आखिर में मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। कोविड-19 ने हमें दिखाया कि कैसे एक नया अनदेखा दुश्मन पूरी दुनिया को घुटनों पर ला सकता है। तो सवाल यह है, भविष्य में आने वाले अगले अदृश्य दुश्मन के लिए हम खुद को कैसे तैयार करें?